देश दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्ते। संप्रति में आप सबों का स्वागत है। आदिवासी उद्यमी की चुनौती, जी हाँ, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे और इसमें बात करने के लिए हमने स्टूडियो पे बुला रखा है आज एक खास मेहमान को। आप हैं श्री सुखबीर पॉल और आप हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर देखते हैं। अब है कि झारखंड में आदिवासी उद्यमी, सही बात है, उनके लिए तो चिंता ये है कि भाई वो कैसे उद्यमी अच्छे सफल उद्यमी बने, और इसके लिए एक बहुत बड़ा मामला सुबीर साहब ये आता है कि वित्त कैसे अरेंज करें। तो वित्तीय संकट उनके सामने रहता है। तो आप उनको ये बताएं कि वित्तीय प्रबंधन अगर कोई उद्यमी करना चाहता है, आदिवासी उद्यमी, तो वो कैसे करे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने आज इनवाइट किया है, और पूरे दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी उद्यमियों को बहुत बड़ी चुनौती है, आदिवासी उद्यमियों के लिए इस मतलब जनरेशन में, कि आदिवासी उद्यमी कैसे बने। हाँ, मतलब फिनांस का कैसे करें। देखिए, फिनांस आदिवासियों के लिए भी रखा हुआ है। जैसे भारत सरकार ने काफ़ी अलग अलग संस्था बना के रखे आदिवासियों के लिए, जैसे कि नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना के रखा है, नेशनल SC ST हब बना के रखा है। तो अलग अलग वित्तीय संस्था बना के रखा गया उनके लिए, ताकि आदिवासियों को खास करके उसी वित्तीय संस्था के थ्रू से उनको वित्तीय सहायता मिले। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे आदिवासी उद्यमियों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। जी। कम क्यों है कि मान लीजिए गांव में जो आदिवासी उद्यमी रहते हैं, उनको खाली इतना पता है कि उनको बैंक से ही लोन मिलेगा। उनको ये नहीं पता है कि उनके लिए भारत सरकार ने भाई सब्सिडी दे के और जैसे वित्तीय संस्था खोले हैं बहुत कम ब्याज दर में। जैसे आपका NST-FDC जो है, NST-FDC आपका 5 से 6% साल में ब्याज लेते हैं, ठीक है। उसी तरह नेशनल SC ST हब जो है प्लांट मशीनरी के लिए 25% सब्सिडी देते हैं। तो हमारे आदिवासी उद्यमी को सबसे पहला कि जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना पड़ेगा मतलब पिछला प्रोग्राम में भी मैंने ये चीज़ को बताया था कि आज सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो हम मोबाइल फ़ोन में हम सिर्फ क्या देखते हैं कि हमें जो नहीं देखना हम वही चीज़ देखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमें वो चीज़ देखना है कि भारत सरकार ने हमारे लिए कौन सा स्कीम जारी किया है, या झारखंड सरकार ने कौन सा स्कीम जारी किया है, कि हमारे लिए कौन सा। हम अगर मान लीजिए कोई आदिवासी अगर जनजाति समुदाय के एंटरप्रेन्योर है, वो अगर मान लीजिए कि वो रेस्टोरेंट खोला है, तो रेस्टोरेंट के लिए वो किसके पास जाएगा, उनको पता होना चाहिए। कोई मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि हमको एग्रीकल्चर के लिए किसके पास जाना पड़ेगा। कोई हॉर्टिकल्चर में कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हमको किसके पास जाना पड़ेगा। तो चैलेंज यहीं पे होता है कि चैलेंज का मतलब ये हो रहा है कि उनके लिए इसलिए चैलेंज हो रहा है कि उनको पता नहीं चल पा रहा। तो हम लोग समय समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं, उन्हीं के लिए करते रहते हैं। अभी झारखंड में भी काफ़ी कार्यक्रम हो चुका, हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट में हो चुका। अभी फिर हमारा मई 1 वीक को होगा, जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी भी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इनवाइट किया जा रहा है, झारखंड के अलग अलग अधिकारी को भी इनवाइट किया जा रहा है, जो लोग इस अलग अलग सेक्टर के इंचार्ज है। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट को बुलाया जा रहा, इसलिए बुलाया जा रहा कि हमारे दूर दराज के गांव के
या रिमोट एरिया जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कुछ साधन पहुँच नहीं पाता है, उनको हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। बुला के हम उनको, उनके लिए जो साधन चाहिए उनको साधन दिलाने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि उनके साथ हम उन अधिकारियों के साथ में और उन डिपार्टमेंट के साथ में उनको इंटरेक्शन करा सकें। तो मेरा सवाल भी यही इसी मुतालिक है कि जैसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर हम लोग हैं, तो मेरा सवाल इसी से मुतालिक है कि आखिर आप कैसी कड़ी बनते हैं, मतलब सरकार से या योजना जो संस्थान दे रही है उससे कैसे आदिवासियों को जोड़ने का कार्य करता है? देखिए, हम तो सबसे पहले ये करते कि हम पहले ये जानने का कोशिश करते कि जैसे मान लीजिए कि हमारा रांची जिला में जितना भी प्रखंड है, अलग अलग प्रखंड में अलग अलग उद्यमी लोग रहते हैं। कोई एग्रीकल्चर में एंगेज है, कोई हॉर्टिकल्चर में एंगेज है, कोई आपका एनिमल हस्बेंड्री में एंगेज है। तो हमको ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनको उसी के आधार पे हम उनको मदद पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं जान पाएंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको भूख लगा, आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, वो मुझे जानना पड़ेगा। कि आपको रोटी पसंद है तो मैं रोटी दूंगा, मैं बताऊंगा रोटी आप ले लो, अगर चावल चाहिए तो चावल दूंगा। उसी तरह हमें एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योर जो प्रॉब्लम फेस करे, उनको हमको जानना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। पॉल साहब, लेकिन कई दफ़ा ऐसा सुनने में भी आता है कि बैंक ऋण भी बहुत कम देते हैं, अनुपलब्धता है ऋणों की, तो कौन सा वित्तीय संस्थान है जो इनको मदद कर देता है, या कैसे बहुत आसान हो जाता है इनके लिए मांगना पैसा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात आपने पूछा है कि बैंक के बारे में। ये बैंक का, देखिए, एक उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बैंक का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ बैंकर्स ऐसे भी होते हैं कि उनका इच्छा शक्ति नहीं होता है। बिल्कुल। कि सपोज आप एक अच्छा उद्यमी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम एक बैंकर हैं, मुझे पता है कि आपको हम अगर वित्तीय सहायता करते हैं तो आप और आगे निकल जाएंगे। तो लेकिन मेरा इच्छा शक्ति नहीं है, मैं चाहता ही नहीं कि मैं आपको मदद करूं। तो आप अगर मेरे पास अगर आएंगे, 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे, फिर भी मैं कुछ ना कुछ बहाना करके आपको लौटाते रहूंगा। लेकिन कुछ बैंकर्स ऐसे भी है कि वित्तीय सहायता देते हैं, लेकिन हमारे उद्यमियों को भी चाहिए कि जो भी बैंक में जाए हो, पहले बैंकर्स को अपना विश्वास में ले। क्योंकि कोई भी उद्यमी अगर जाते बैंक में, कि बैंक में वो जाके बोलते कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक में तो हर कोई जाते लोन के लिए जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए। तो लेकिन जब तक बैंकर्स को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे कि लोन जो आपको दिया जा रहा, कि आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, कि आपने जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक दिए, सर मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ये है, अब मेरा ये इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये है, मेरा गवर्नमेंट से इतना मेरा सब्सिडी मिलेगा, और आप हमें अगर इतना पैसा देते हैं तो मैं इतना साल में इतना हमारा जो टर्नओवर है ये बढ़ा के हम ये कर बीच में रोकते हुए पॉल साहब, ST सुनते हैं और उसके बाद बैंक लोन देने से पीछे हटने लगते हैं। हम लोग भी देखे हैं, आम जीवन में भी देखा है हमने कई बार कि वो जा कर के जैसे बताता है कि मैं ST तबके से हूँ, और उसको फिर लोन के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये क्या है, मतलब ये सचमुच ऐसा कोई रूल है या बस उनको मना कर दिया जाए? नहीं, मैंने जैसे बोला इच्छा शक्ति नहीं है। बैंकर्स चाहता ही नहीं ST को मदद करने के लिए। सरकार का योजना बना हुआ है, भारत सरकार योजना बना के भेजती है, बैंक को टारगेट दिया जाता है। आप अभी देखेंगे जैसा मार्च महीना चल रहा है, मार्च महीना में आनंद फानंद में बैंक किसी को भी बुला के कुछ भी पैसा दे के हटा देंगे, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना पड़ता है। लेकिन इसलिए देखिए, अच्छा उद्यमी छिप जाते हैं, अच्छा उद्यमी को मौका नहीं मिल पाता। अगर बैंकर्स अगर अच्छा उद्यमी को चुन के अगर वित्तीय सहायता करे, तो आप देखिए आदिवासियों के लिए ये जो चुनौती है ना, ये खत्म हो जाएगी। आदिवासी उद्यमी बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत काफी आगे निकल जाएंगे। मैंने बार बार यही बोलता हूँ कि बैंक कर्मचारी के लिए, ये बैंक कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनका इच्छा शक्ति का कमी के वजह से आदिवासियों के पास में इतना बड़ा चुनौती खड़ा हो गया। मतलब उनको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, उनको आवश्यकता बताने की जरूरत है, तब शायद ये काम ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। अब आते हैं, चूँकि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में भी काम करते हैं, महिला उद्यमियों के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या क्या करता है और कैसे उनको बढ़ावा देता है? देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमोट करता है
किस चीज़ का प्रमोट करता है कि एंटरप्रेन्योर्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एंटरप्रेन्योर्स को अगर मान लीजिए मार्केटिंग चाहिए तो मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। अगर एंटरप्रेन्योर्स को पैसा चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, तो कहाँ से वित्तीय सहायता मिल सकता है उसको एंटरप्रेन्योर को वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्टर लोगों से मिला देंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से काफ़ी संस्थाएं हैं जो काम करते हैं, उनके साथ मिला देते हैं। अभी जैसे डोमेस्टिक एग्जीबिशंस होते हैं हमारे भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों में होते हैं। अलग अलग राज्यों में उनको कैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको स्टॉल दिया जाएगा, वो स्टॉल में जाके अपना सामान को बेचेंगे, बेच के अपना जो पैसा कमा के आएंगे उसके व्यवस्था हम लोग करते हैं। उनको जाने आने के लिए जो सरकार की तरफ से जो TADA दिया जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट से उनको भेजने से उनको ये सहायता मिल सकता, तो ये सारे काम हम लोग करवा देते हैं। अच्छा, और चूँकि बात महिलाओं की चली है तो आज आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कुछ ऐसी योजनाएं बहुत सारी माताएं बहनें हमारा कार्यक्रम में भी देख रही हैं और उनको भी मालूम हो कि कौन कौन सी योजना है जिसका वो लाभ ले सके, लाभुक बन सके। तो कुछ योजनाएं, बहुत पॉपुलर योजनाओं का जिक्र जरूर कीजिए हमारे दर्शकों से, ताकि उनको सीधे सीधे फायदा हो। देखिए, योजना तो काफ़ी है। मैं कुछ योजना ऐसा है जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे नेशनल SC/ST हब, नेशनल SC/ST हब SC/ST के लिए बनाया गया है जी। इसमें आपको मार्केटिंग फैसिलिटीज, टेक्निकल सपोर्ट और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सारे इससे मिलेंगे। आप अगर नेशनल SC/ST हब के थ्रू से अगर आप सहायता लेने चाहते हैं तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, MSME का उद्यम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस बाकी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो सबका कॉमन है, वो तो रहता ही है। बस इतना हो जाने से वो वहाँ से सहायता ले सकते हैं। सेकेंड बात, मान लीजिए कि हम आदिवासी माता बहनों को हम बताने चाहते हैं कि हमारे नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए योजना बनी है। अच्छा। जो कि महिला उसमें विदाउट सिक्योरिटी में पाएंगे पैसे। अच्छा, विदाउट सिक्योरिटी में जैसे कि मान लीजिए कि किसी महिला को 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप अगर बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई अब गारंटर लाओ, लेकिन इसमें गारंटर नहीं मांगेंगे। अच्छा, बैंक को भी गारंटर मांगना नहीं पड़ता। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, बैंक का भी सिस्टम एक मैं बता रहा हूँ, जो पूंजीपति है। देखिए, पूंजीपतियों के लिए CGTMSE स्कीम जो है वो पूंजीपतियों को बैंक दे देते हैं। क्योंकि मैं मैं बोल रहा, आप ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, ऐसे बैंक लोग ऐसे करते हैं कि भाई हम आदिवासी को नहीं देंगे, वो हमें कुछ नहीं दे सकते हैं, वो अपना पैसा लेकर तो काम करेंगे, लेकिन हम पूंजीपतियों को देंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक आदिवासी एंटरप्रेन्योर को बैंक चाहने से करोड़ों रुपया भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका CGTMSE जो है उसका 75% कवरेज वो देता है जी। बिल्कुल, CGTMSE देता है कि उसको, ताकि उसको गारंटर का जरूरत ना पड़े, उसको सिक्योरिटी का जरूरत ना पड़े। 25% का जो है उसको जुटाना पड़ता है, जो कि उसके पास रहता ही है। लेकिन बैंक उस चीज को छुपा देते हैं उनके पास में, उनको CGTMSE का जिक्र करते ही नहीं है। इसीलिए हमारे देश में आप देखेंगे आदिवासियों के पास हुनर तो बहुत ज्यादा है, मगर वो बेचारे आगे बढ़ नहीं पाते। ये बैंकों की ये मतलब नाकामी की वजह से, और कुछ नहीं। हाँ, ये सही बात कहा आपने, और ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी हमारा राज्य इतना समृद्ध है और यहाँ के आदिवासी इतने जुझारू हैं कि वो अपने लिए काम तो बना ही लेते हैं। लेकिन पॉल साहब, जानना ये भी है कि किस प्रकार के लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं लोग, जिससे बहुत फ़ायदा कमाएं और अपनी दुनिया बदल पाएं। अभी देखिए, लघु उद्योग बहुत कुछ है, बहुत किस्म का होता है। जैसे मान लीजिए डेली अगर आप मान लीजिए आप डेली घर में क्या यूज़ करते हैं, है ना, डेली घर में क्या यूज़ करते हैं। अभी तो मैं बहुत सारे, जैसे हमारे झारखंड के माता बहनों को या किसान भाइयों को बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है। कि आप जब देखेंगे अभी टमाटर 1 रुपये किलो चल रहा है, क्योंकि वो मतलब मार्केट इतना गिर जाता है कि वो मजबूरी में 1 रुपये किलो बेच देते, 50 रुपये किलो भी बेच दे रहे। देख के दुख भी लगता है, इतना मतलब मेहनत करते, और सब्जी भी बहुत सस्ता में दे देते हैं। लेकिन अभी ड्राई
वेजिटेबल जो है, ड्राई वेजिटेबल का एक ट्रेंड चल रहा है अच्छा कि आप वेजिटेबल को स्लाइस करके ड्राई कर दिए, ड्राई करके उसको पैकेजिंग कर दिए, पैकेजिंग करके मार्केट में छोड़ दिए। अच्छा जहाँ उसको 10 रुपये मिलने वाला था वहाँ उसको 100 रुपये मिलेगा। हाँ। अगर मान लीजिए 100 रुपये नहीं मिलता, होलसेल में लेकिन देते तो वही 50 है ना पॉल साहब की संसाधन फिर कहाँ है, पैकेजिंग के लिए फिर मशीनरी कहाँ है, वो तो उनको कैसे करेंगे, वो भी तो देखना नहीं, मैं होगा। उसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये जो नेशनल SC/ST हब है, जी नेशनल SC/ST हब आप देखिए एकदम सिंपल है। हाँ नेशनल SC/ST हब आपको बोलता नहीं कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ। नेशनल SC/ST हब यही कहते हैं कि आप अगर कोई मशीन खरीद रहे हो तो आप हमें उसका रसीद ला के दो, अच्छा और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो उद्यम सर्टिफिकेट ला के दो, हम आपका 25% सब्सिडी जो है आपको रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए कोई अगर 10,000 का मशीन लाता है, उसको 2,500 रुपये वो दे ही देता है, तो उसको मशीन का जो है मशीनरी के लिए उसको ये मिल जाता है, सब्सिडी मिल जा रहा है। सेकेंड बात जो है संसाधन जो आप बता रहे हैं, मैं जो अभी प्रोडक्ट बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा संसाधन का ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए आप धूप बत्ती बना रहे हो, उसमें संसाधन का जरूरत नहीं है। आप मोमबत्ती बना रहे हो, उसमें ज़्यादा संसाधन का जरूरत नहीं है। आप मसाला बना रहे हो, उसमें ज़्यादा संसाधन का जरूरत नहीं है। जो प्लांट मशीनरी जो ज़्यादा कॉस्ट का जरूरत नहीं पड़ता। तो छोटे छोटे उद्योग अगर बनाएंगे, छोटे उद्योग से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर एट ए टाइम अगर कोई बोलेंगे नहीं मुझे 1 करोड़ का मुझे प्लांट बैठाना है, तो उतना बड़ा रिस्क नहीं ले। हमारे आदिवासी उद्यमी भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग छोटे छोटे उद्योग बनाइए। आप वही उद्योग बनाइए जिसका कच्चा माल, रॉ मटेरियल आपके लोकल में अवेलेबल हो और आप आसानी से उसको फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी देखिए, हम लोग आपन माटी से बहुत जुड़े हुए लोग होते हैं, झारखंड के आदिवासी जन। तो ये अब अपने यहाँ अभी आपका कार्यक्रम देखे, अब इनको कौतूहल इस बात की है कि आपसे मिले तो कैसे मिले, आपसे कांटेक्ट करें तो कैसे करें। तो क्या हर प्रत्येक ज़िले में आपका कोई कार्यालय है, या आपसे अगर संपर्क करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श मिल सके तो कैसे संपर्क करें आपसे? हमारा तो पिछले बार भी मैंने बता दिया था कि आप गूगल में अगर इंडियन चैम्बर ऑफ आप एक बार मेरे दर्शकों को बताएं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST अगर मारते हैं तो हमारा डिटेल्स आ जाता है, फ़ोन नंबर के साथ में आ जाता है। जी। तो फिर भी हम अपना फिर से फ़ोन नंबर आपको शेयर कर रहे हैं। हाँ, 7008392227 जी, 7008392227 ये मेरा खुद का फ़ोन नंबर है। और मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि मुझे मत कॉल करो, इनको करो या उनको करो, ऐसा नहीं है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब आपका मन में जो भी क्वेश्चन है, आप कहीं भी किसी भी राज्य में रहिए, किसी भी जिले में रहिए, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा, उसी जिले का, उसी राज्य का ऑफिसर से हम आपको कनेक्ट करा देंगे। हाँ, मतलब कि अगर जो पॉल साहब ने नंबर बताया, नंबर तो मुझे यह स्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी उस नंबर पे अगर आप संपर्क करते हैं तो ये सीधे सीधे आपको रास्ता बता देंगे। बिल्कुल। पॉल साहब, बैंक तो हुआ, लेकिन बैंक के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और ऐसा क्या है, कौन सा संस्थान है जहाँ पे ये रुपए के लिए या लोन के लिए या आर्थिक मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया, जैसे अगर कोई आदिवासी है तो नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट में जाएंगे। कोई अगर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जाएंगे। कोई अगर मान लीजिए OBC है, नेशनल OBC फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। कोई अगर माइनॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। सबके लिए कॉर्पोरेशन बना हुआ है, भारत सरकार ने सबके लिए कॉर्पोरेशन बना के और सबके लिए सफिशिएंट फंड दिए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने जैसे बोला कि जानकारी की कमी के वजह से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए कोई बैंक से परेशान है तो आप हमें बताएं, बैंक से अगर परेशान है, या फिर आप डायरेक्ट आप अपना जिलाधिकारी को आप कंप्लेन दे सकते हैं। क्योंकि जिलाधिकारी जो है हमारा, जब मान लीजिए जब आपको लोन चाहिए होता है, अगर मान लीजिए PMEGP में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोन चाहिए होता, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बैठता है, उसका चेयरमैन जिलाधिकारी होते हैं। तो आप जिलाधिकारी को डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने एरिया में अगर नेशनल SC/ST हब है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एरिया में नेशनल
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसको आप कांटेक्ट कर सकते। अपना एरिया में अगर एमएसएमई डीआई है तो एमएसएमई डीआई को कांटेक्ट कर सकते। अपना एरिया में अगर सिडबी है, माने स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अगर है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते। तो आपके पास साधन बहुत है, बस थोड़ा जानकारी आपको चाहिए। बस जानकारी के बाद आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने आप निकल सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। इतनी जानकारी आपको मिल रही है, बस ज़रूरत है पहल करने की, मेहनत करने की। अब पॉल साहब से फिर से पूछते हैं, हमने मेहनत किया, अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया, मान लीजिए हमने पापड़ बना लिया या कुछ भी बना लिया, गोबर का उपला बना लिया, बाज़ार तक कैसे पहुंचूं? मैं तो बहुत भोला भाला हूँ, सीधा हूँ, झारखंड की जनता वैसे भी बहुत सीधी है, तो अब ये मार्केट में कैसे अपने आप को खड़ा कर पाए? आप अगर लोकल मार्केट में नहीं जा पाते हैं तो हमारे SC/ST हब का, NSIC का एक B2B प्लेटफॉर्म है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसी को आपको जाके जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से कर सकते। आप उसके बाद में उसमें आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट को आप अपलोड करेंगे, आप उसमें प्राइस आप ये करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास में बायर लोग कांटेक्ट करेगा। सेकेंड बात, आपके पास में जो हमारे जेम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जो है, जो अभी आपका दूरदर्शन में भी मान लीजिए एक अगर कोई मशीन खरीदना हो या कोई पार्ट्स खरीदना होता होगा तो जेम के थ्रू से ही खरीदते हैं। गवर्नमेंट का ये रूल बना दिया गया। जेम में भी आप अपना प्रोडक्ट को अपलोड करके कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं जेम में। ठीक है, उसके बाद में वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम हमारा बना हुआ है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके कर सकते। सभी चीज़ आसान हो गया, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा से गाइड अगर कर देंगे, बस थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट अगर मिल गया तो आप देखिए, जैसे हम लोग साइकिल सीखते सीखते एक बार गिर जाते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो उसके बाद हम वो माने साइकिल कहीं कहीं से घुमा लेंगे, कहीं से भी घुमा लेंगे। तो उस तरह ये बिजनेस भी वही है कि शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार आप मार्केट में चढ़ गए, बस उसके बाद देखिए आपको कोई रोक नहीं सकेगा। समझा, ये बात है। हाँ ठीक है। लेकिन अब दो तबका चलता रहता है पॉल साहब, मेरा इशारा आप समझे। एक तो ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा व्यक्ति है जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, और एक जिसको समाज कहते हैं हम, एक दूसरा समाज भी चल रहा है जो शहरों में बहुत एक्टिव है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि संप्रेषण करना हो, कम्युनिकेट करना हो इनकी बात, ग्रामीणों की बात, तो समाज से कैसे इनको आप जोड़ पाते हैं? मतलब अगर कहें कि दोनों को आपको एक समान तौलना है, दोनों के एक समान तोलना है, तो देखिए सबके लिए तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जनरल कास्ट के लिए भी बना हुआ है, SC/ST के लिए अलग बना हुआ, माइनॉरिटी के लिए अलग बना हुआ, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है। मैं तो बार बार वही बात बोलता हूँ कि एक जागरूकता होना चाहिए, एक जागरूक हो जाए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, जब देखिए हमारे जब कार्यक्रम में आते लोग, तब हम उनको एक डायरेक्टरी दे देते हैं। जितना बायर्स लोग, सेलर्स लोग हैं, सबका डायरेक्टरी रहता है। उसमें उनका नाम, एड्रेस, उसके बाद में फ़ोन नंबर, उनका कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, फिर कौन सा प्रोडक्ट वो बेचते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर सबका हम लोग देते हैं। सिर्फ उनको जुड़ना है। जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? हम जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हम कॉलेज का कैसा सोच ले, बताइए? ठीक बात है। तो ये चीज़ हम लोग एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ेगा। हाँ, तो बात वही है कि उनको करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर फिर चूंकि आज हम लोग चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं, आदिवासी उद्यमियों के, तो एक बड़ा चुनौती ऐसी बात आती है, ऐसा है कि वो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों उसके पास नहीं है। ये एक गंभीर चुनौती तो है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक उद्यमी बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, शिक्षित होना जरूरी भी नहीं है। आज मैं एक जगह में गया था, एलेक्सा आप लोग जानते होंगे, बरियातू में है एलेक्सा, जो ये एक रिसोर्ट बना हुआ है। तो उनसे मैंने मिला, आज वहाँ खाना खाया, मिला। तो आप अगर देखेंगे एलेक्सा में जाके, तो वहाँ लोग अभी शूटिंग भी करते हैं, शूटिंग भी करते हैं, वहाँ खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा शिक्षित है नहीं।
वो खुद अपना हाथ से सारा चीज़ बनाए हैं। आप आज अगर देखेंगे तो उनके सामने में दूसरे रिसोर्ट भी फेल हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप शिक्षित मत हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हो गए या कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, फिर भी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत अगर आप करेंगे, बस आपको गाइडेंस थोड़ा चाहिए, बस आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, चलिए, ये चुनौतियों की कड़ी में एक और चुनौती जोड़ते हैं कि राजनीतिक नीतियाँ भी कम बनाई जाती हैं इनके लिए। एक तो बड़ी चुनौती इनके लिए ऐसे ही है कि इनके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स नहीं हैं और ऐसे में इनको निकल के आना है। तो ओवरऑल अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब हमने ये कर लिया है, अब हमको एकदम पूरी तरीके से आप निखार दीजिए, तो मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे आप कैसे आंकेंगे, किस स्तर आंकेंगे कि मैं अपनी इकॉनमी को बढ़िया कर लूँ? इसके लिए भी देखिए, सरकार के पास में काफ़ी अच्छा स्कीम भी बना हुआ है और प्राइवेट मार्केट में भी अच्छा स्कीम है कि सबसे पहले, मैं पिछले बार भी बोला था आपको कार्यक्रम में कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं कि उसका क्वालिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको पहला, और एक पैकेजिंग, ये दोनों। तो ये क्वालिटी को मेंटेन करना, पैकेजिंग को मेंटेन करना, अगर ये दोनों कर लेंगे तो वैल्यू एडिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको वैल्यू एडिशन से कोई आपको दूर कर नहीं सकता। लेकिन आप अगर मान लीजिए क्वालिटी बना रहे प्रोडक्ट, लेकिन आपका पैकेजिंग नहीं है ठीक, तब आपको वैल्यू एडिशन भी नहीं मिलेगा, तो आप ज़्यादा पैसा कमा भी नहीं पाएंगे और मार्केट में आप कंपटीशन में बैठ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहे और पैकेजिंग भी अच्छा कर रहे, तो आपको मार्केट में कोई हिला नहीं पाएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पिछली बार भी मैं बोला था कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो हम अगर एक शर्ट का कपड़ा खरीदने जाते या शर्ट खरीदने जाते या टी शर्ट खरीदने जाते, हम तो देखते हैं ना भाई कपड़ा कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है, इसका स्टिचिंग कैसा है, क्वालिटी पे काम हो। तो जाते जाते, अब समय कम है इसलिए जाते जाते महत्वपूर्ण बात यह है आपकी ओर से संदेश, चूँकि लैंगिक रूढ़िवादिता हमारे समाज में तो है अभी भी, पुरुष चाहता है कि महिला घर की कम काम करे या उनका ज़्यादा नाम ना हो, उनको अपने तरफ से एक संदेश आप दीजिए। मैं सभी भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप उनको कमज़ोर ना बनाएं और कमज़ोर ना सोचें, उनको आप सपोर्ट करें, और वो अगर कुछ काम कर रही है उसको साथ दे। और जो पुराना ज़माने वाला, जो पुराना ख्यालात वाला, वो वाला छोड़ दीजिए। अभी ज़माना पूरा चेंज हो गया, क्योंकि एक महिला एक घर संभालने के साथ साथ एक समाज को भी संभालती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए एक महिला को हमको रोकना नहीं है, उनको प्रोत्साहित करना है। आप प्रोत्साहित करिए, और बाकी उसके बाद हमारा शुभकामना आपके साथ में है। और मैं आदिवासी भाई बहनों को बोलूँगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल के गए हैं कि जोदी तोर डाक सुने के ना आसे तो एकला चलो रे। उसका मतलब कि आपका पुकार सुन के अगर कोई आपके साथ नहीं आता है, तो आप अकेले जाइए, आप अकेले पूरा जय करके अकेले जाइए। और राज्य की आधी आबादी भी मेरी आवाज़ सुन रही है, इनकी भी आवाज़ सुन रही है। अकेले भी चल के आप काम कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। हमें देखते रहिए, स्वस्थ जीवन जिए, अच्छे खाइए, अच्छा पीजिए। नमस्कार। नमस्कार।